बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वह बहुत मेहनती था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक छोटा बेटा और उसका प्यारा गधा कालू था। कालू उम्र में थोड़ा बूढ़ा था, लेकिन बहुत समझदार और मेहनती था। रामू उसे सिर्फ गधा नहीं मानता था, बल्कि अपना साथी समझता था। हर सुबह रामू कालू के पास जाता और उसके सिर पर हाथ फेर कर कहता। चल मेरे दोस्त, आज फिर मेहनत करनी है। कालू अपनी गर्दन हिलाता और रामू के साथ खेत की ओर चल पड़ता। रामू खेत में काम करता और कालू अपनी पीठ पर अनाज, लकड़ी और खेती का सामान लेकर गांव तक पहुंचाता। रामू हमेशा कहता। कालू, तू मेरा बहुत बड़ा सहारा है। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। तालाब सूखने लगे और खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गईं। रामू की फसल भी खराब होने लगी। एक शाम रामू घर के बाहर बैठा बहुत परेशान था। उसकी पत्नी ने पूछा। क्या हुआ? आज इतने उदास क्यों हो? रामू ने कहा। अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। घर में अनाज भी बहुत कम बचा है। पास में ही कालू खड़ा था। वह रामू की बातें सुन रहा था। रामू उसके पास गया और बोला। कालू, मैं तुम्हें भी ठीक से खाना नहीं खिला पा रहा हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कालू ने रामू को आवाज देते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम दोनों तो परिवार है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन रामू गांव के साहूकार लालचंद के पास गया। रामू ने कहा। सेठ जी, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। फसल आने पर मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। लालचंद बहुत चालाक था। उसने कहा। पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन बदले में तुम्हें अपना गधा मेरे पास रखना होगा। रामू ने बहुत सोचा। उसे पैसों की जरूरत थी। आखिर मजबूरी में उसने कालू को लालचंद के हवाले कर दिया। रामू ने उसकी आंखों में देखा और कहा। मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास रखना चाहता था। लालचंद ने कालू को अपने घर ले जाकर बहुत ज्यादा काम करवाना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक कालू भारी सामान ढोता। एक दिन लालचंद ने उसकी पीठ पर बहुत भारी बोरी रख दी। कालू धीरे धीरे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद वह थक कर रुक गया। लालचंद गुस्से में बोला। चल, रुक क्यों गया? कालू ने फिर चलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांप रहे थे। वहीं पास में लालचंद का छोटा बेटा सोनू खड़ा था। उसने कहा। पिताजी, कालू बहुत थक गया है, इसे थोड़ा आराम करने दीजिए। लालचंद ने कहा। तुम चुप रहो, काम पूरा होना चाहिए। सोनू को कालू पर बहुत दया आई। उस रात उसने चुपचाप कालू के सामने थोड़ा चारा रख दिया। ले कालू, इसे खा लो, मुझे पता है तुम बहुत थक गए हो। कालू ने प्यार से सोनू की तरफ देखा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक रात तेज आंधी आई। लालचंद ने कालू को जिस बाड़े में बांधा था, उसका दरवाजा हवा से थोड़ा खुल गया। कालू ने मौका देखा और धीरे धीरे बाहर निकल गया। वह सीधे गांव की तरफ चल पड़ा। उसे रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसे सिर्फ एक चीज याद थी। उसे रामू के पास वापस जाना है। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं। कहीं कीचड़ था, कहीं कांटेदार झाड़ियां थीं और कहीं रास्ता बिल्कुल सुनसान था। फिर भी कालू चलता रहा। सुबह होते होते वह बहुत थक गया था, लेकिन जैसे ही उसे दूर रामू के घर की छत दिखाई दी, उसकी चाल तेज हो गई। रामू उस समय घर के बाहर बैठा था। वह कालू को याद करके बहुत दुखी था। अचानक उसे आवाज सुनाई दी। ढेंचू ढेंचू। रामू ने सिर उठाया। सामने कालू खड़ा था। रामू को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर कालू के पास गया। कालू मेरे प्रिय साथी, तू वापस आ गया मेरे दोस्त। कालू ने रामू को प्यार से देखा। रामू बोला। मुझे माफ कर देना। मैंने मजबूरी में तुम्हें किसी और के पास भेज दिया था। उसने तुरंत कालू को पानी दिया और चारा खिलाया। कालू ने पेट भरकर खाना खाया। उस दिन रामू बहुत खुश था। अगली सुबह लालचंद रामू के घर पहुंच गया। वह गुस्से में बोला। मेरा गधा कहाँ है? रामू ने शांत होकर कहा। कालू मेरा है। मैंने उसे कर्ज के बदले तुम्हारे पास रखा था, लेकिन तुमने उससे बहुत ज्यादा काम करवाया। लालचंद बोला। जब तक मेरा पैसा वापस नहीं होगा, कालू तुम्हारा नहीं हो सकता। रामू ने कहा। मैं तुम्हारा पैसा जरूर लौटाऊंगा। लालचंद हंसकर बोला।
तुम्हारे पास पैसे कहाँ हैं? रामू ने कहा। मेरे पास मेहनत है। उस दिन से रामू ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया। वह अपने खेत में काम करता और दूसरों के खेतों में भी मजदूरी करता। कालू भी ठीक होने के बाद उसके साथ काम करने लगा। दोनों फिर पहले की तरह साथ साथ मेहनत करने लगे। कुछ समय बाद आखिरकार अच्छी बारिश हुई। रामू के खेत में फसल लहलहा उठी। उसने दिन रात मेहनत की और इस बार उसे अच्छी कमाई हुई। रामू ने सबसे पहले लालचंद का पूरा कर्ज चुकाया। लालचंद हैरान था। उसने पूछा। तुमने इतना पैसा कैसे जमा कर लिया? रामू मुस्कुराया और बोला। मेहनत से। फिर उसने कालू की तरफ देखा। और मेरे साथी ने भी मेरा साथ दिया। लालचंद कुछ नहीं बोला। उसे समझ आ गया कि उसने कालू के साथ गलत व्यवहार किया था। कर्ज चुकाने के बाद रामू ने कालू के लिए अपने घर के पास एक सुंदर सा बाड़ा बनाया। उसने उसमें साफ पानी, अच्छा चारा और आराम करने की जगह रखी। रामू ने कालू से कहा। अब तुझे कभी किसी के लिए भारी बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। जितना काम होगा उतना ही करेंगे। कालू ने आवाज दिया। रामू का बेटा उसके पास आया और बोला। कालू अब हमारे परिवार का हिस्सा है। रामू मुस्कुराया। हाँ बेटा, जिसने हमारे बुरे समय में साथ दिया हो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। उस दिन से रामू और कालू हमेशा साथ रहे। रामू जब भी खेत में जाता, कालू उसके पीछे पीछे चलता। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल बन गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा साथी वही होता है जो मुश्किल समय में हमारा साथ दे। मेहनत और ईमानदारी से हासिल की गई सफलता सबसे बड़ी सफलता होती है। जानवरों के साथ भी प्यार और दया से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि वे भी दर्द और प्यार महसूस करते हैं।